हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12th का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें जैसे आपको पता है हमने प्रीवियस +1 में पढ़ा है हमने सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हमें पता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिंगल ऑनर होता है। ठीक है, हमारे पास सिंगल ऑनर, सोल मीन्स सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंगल ऑनर है उसी ने ही पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वही पैसा इन्वेस्ट करेगा, वही हमारा जो है रिस्क बेयर करेगा एंड उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अब देखो, जब सिंगल पर्सन अपना काम कर रहा है उसमें हमें पता है उसके पास कैपिटल, पैसा भी लिमिटेड होएगा। वो कितना को लगा सकता है पैसा, लिमिटेड कैपिटल होएगी उसके पास, लिमिटेड स्किल होएंगे उसके पास। ठीक है, और उसका रिस्क भी लिमिटेड होएगा और इवन उसकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होएगी। अब आज हम 12th में हमारी मेन ट्रांजिशन जो स्टार्ट हो रही है, जो हमारा पार्टनरशिप है वो डिफाइन करा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें इन्होंने पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं बताई। मैक्सिमम हमारे पास मिनिमम हमारे पास 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम जो हमारे पास है मेंबर्स वो होंगे 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पार्टनर ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वो डिसीजंस भी मिल के लेंगे। ठीक है, दे कैन टेक डिसीजंस ईजिली, वो डिसीजंस भी मिल के लेंगे, उनका बिजनेस भी ज़्यादा होएगा, इवन जो उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होएगी और इवन जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो भी उनकी ज़्यादा होएगी एज़ कंपैरिजन टू सोल ट्रेडर। ठीक है, अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारी डेफिनेशन है वो है, देखो गिवन हमारे पास सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all and any of them acting for all, इसमें हमारा क्या मीनिंग है, पहले हम देखते हैं। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें दी है द रिलेशनशिप बिटवीन, उन्होंने बोले रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि एग्री हुए हैं कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो भी वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फर्म में 40 पार्टनर्स हैं, 30 जो हमारे हैं वो जो डेली आते हैं। अगर 30 ने कोई डिसीज़न ले लिया है तो जो 10 बचे हैं वो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। ये नहीं है कि 10 आके कुछ करेंगे और उनका डिसीज़न है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर जो नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हमारा कौन कौन पार्टनर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे उन्होंने बोला सभी पार्टनर हो सकते हैं एक्सेप्ट, इनके बिना। फर्स्ट वन माइनर कौन होता है, जो लेस देन 18, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अनसाउंड माइंड वाला, जिसका अनसाउंड माइंड है, मतलब मेंटली हेल्थ नहीं सही, और जो डिसक्वालीफाई हो चुका है बाय लॉ सरकार की तरफ से, बाय लॉ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्टनरशिप डीड। अब हमें पता है अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास एक बिजनेस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड जिसे हम बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड मीन्स टू से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज़ अ वन कॉन्ट्रैक्ट
बिटवीन किसके बीच, बिटवीन पार्टनर्स के बीच ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें वो अपने रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मेंशन करते हैं कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस, कैसे उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, क्या कुछ करना है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड को हम और क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें उन्होंने सारा कुछ लिखना है कि उन्होंने कैसे भी अपने सारा को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस उनकी फॉलो होएगी, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस, तो हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड, ये हमने अलाउ नहीं करना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। और हमारे पास आ गई रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, वो भी हमने नहीं देनी। रेम्युनरेशन में हमारा क्या क्या आ सकता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है। और जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होएगी वो हमारी होएगी, इट शुड बी इक्वली बिटवीन दी पार्टनर्स। यहाँ पे हमारा ये मैटर नहीं करता उन्होंने कितनी अमाउंट इन कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कुछ मैटर नहीं करता, दोनों को प्रॉफिट इक्वली मिलना। अगर उन्हें अपने अपने रेशो कैपिटल के अकॉर्डिंगली चाहिए तो वो अपनी डीड बना सकते हैं, लेकिन अगर उनकी डीड एब्सेंट है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलना, तो उन्हें इक्वल ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड ठीक है। फर्स्ट वन हमारा आना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट which is divided into two categories. First one capital account, second one is current account, ठीक है। then third one partners loan account, ओके। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसे हम वहाँ पे इसलिए ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, comment, share and subscribe my channel and also on bell notification. Thank you so much.